Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Kamran Jamil and we are discussing the subject graph theory and its application. It is our fourth lecture. इससे पहले हम जो है 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारा चौथा लेक्चर है और ये हमारी रेफरेंस बुक्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं. आज के अगर लेक्चर की बात करें तो इसका ओवरव्यू है. ओवरव्यू आज हम ग्राफ ऑपरेशंस की बात करेंगे और उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज की बात करेंगे. ग्राफ ऑपरेशन की हम सबसे पहले ग्राफ ऑपरेशन के मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम समझने की ट्राई करते हैं कि बेसिकली ग्राफ ऑपरेशन किस मकसद के लिए यूज़ हो सकते हैं और इनका हमें बेनिफिट क्या है. तो जिस तरह हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नया नंबर आता है लाइक 1+2=4. यहाँ पे हमने प्लस का जो है ऑपरेशन अप्लाई किया था दो नंबर्स के ऊपर 1 और 2 के ऊपर, तो हमारे पास एक नया नंबर 3 आया था. इसी तरह ग्राफ्स में भी हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ग्राफ हैं उनकी मदद से हम नए ग्राफ बना सकते हैं. एग्जिस्टिंग ग्राफ के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करके हम नए ग्राफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं. तो ये सबसे पहला बेनिफिट है कि हम जो हमारे पास नए ग्राफ हैं, जो नॉन ग्राफ हैं, उनकी मदद से हम नए ग्राफ जनरेट कर सकते हैं ग्राफ ऑपरेशन की मदद से. फर्दर हमारे पास दूसरा उसका जो इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है ग्राफ ऑपरेशन का वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो अगर तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसी ऑपरेशन की मदद से कुछ बेसिक ग्राफ की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, तो उन बेसिक्स ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके स्टडी करके हम जो कॉम्प्लेक्स ग्राफ है उसके प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं. यानी कि कॉम्प्लेक्स ग्राफ को अगर हम डायरेक्टली देखें तो उसको स्टडी करना, उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना मुश्किल होता है. लेकिन अगर हम ग्राफ ऑपरेशन और बेसिक ग्राफ की मदद से हमने वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया है, तो वो बेसिक ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ ही जो हैं वो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. तो आप कह सकते हैं कि बेसिक ग्राफ की मदद से हम कॉम्प्लेक्स ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम बता सकते हैं. नॉर्मली हमारे पास ग्राफ ऑपरेशन जो है वो दो तरह के होते हैं. टू टाइप्स हैं ग्राफ ऑपरेशन की. यूनरी ग्राफ ऑपरेशन का मतलब है ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर आपको एक ही ग्राफ चाहिए होगा ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए. यानी कि आप कह सकते हैं जैसे हमारे पास सेट्स हैं, सेट में हमारे पास अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक सेट होता है, उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास एक नया सेट आ जाता है. तो ऐसे ऑपरेशन जिसमें एक ग्राफ यूज़ होता है उसको हम कहते हैं यूनिट ग्राफ ऑपरेशन. उसकी एग्जांपल हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट है, ड्यूल है, सब डिवीजन है, एच कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज, लाइन ग्राफ है. और इससे पहले हम दो जो है वो यूनिट ग्राफ ऑपरेशन जो है वो स्टडी कर चुके हैं. एक हमारे पास था एच डिलीशन और दूसरा हमारे पास वर्टेक्स डिलीशन जो है वो हम डिस्कशन कर चुके हैं. बाइनरी ग्राफ ऑपरेशन की बात करें तो ऐसे ऑपरेशन जिनके अंदर हमें कम से कम जो है वो दो इनिशियल ग्राफ की ज़रूरत होती है, उनको हम बाइनरी ग्राफ ऑपरेशन कहते हैं. इनकी एग्जांपल में कोरोना प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कंपोजिशन, जॉइन, ईटीसी हैं. दो ग्राफ हमें चाहिए होते हैं. दो ग्राफ जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, लाइक 1+1 जिस तरह हम करते हैं एक ही नंबर लेकिन दो दफ़ा यूज़ हुआ है. तो इस तरह बाइनरी ग्राफ ऑपरेशन में ग्राफ जो है वो सेम भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम कुछ यूनिट ग्राफ ऑपरेशन की बात करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ के ज़रिए. हमारे पास एक ग्राफ जी है, इस ग्राफ का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जब हम इसका बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनाएंगे, तो जो वर्टेक्स सेट है ग्राफ जी का और कॉम्प्लीमेंट का वो सेम होगा. हमने वही ग्राफ ऑपरेशन जो है वही वर्टेक्स सेट लेना है जो जी का है. लेकिन कॉम्प्लीमेंट में दो वर्टिसेस जो है वो एडसेंट होंगे. अगर वो वर्टिसेस ग्राफ जी में नॉन एडसेंट हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट में एडजेसेंट हो जाएंगे. मैं रिपीट करता हूँ, कॉम्प्लीमेंट में हमने वर्टेक्स सेट तो वही लिया जो जी का वर्टेक्स सेट था, लेकिन दो वर्टिसेस एडसेंट होंगे अगर वो जी के अंदर नॉन एडसेंट है. ठीक है, आसान लफ्ज़ों में वो वर्टिसेस जो जी में एडसेंट हैं वो नॉन एडसेंट हो जाएंगे और जो नॉन एडसेंट हैं वो कॉम्प्लीमेंट में एडसेंट हो जाएंगे. अगर हम इसको एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करने की ट्राई करें तो ये हमारे पास एक ग्राफ जी है. इसके वर्टिसेस जो है वो हमारे पास है x1, x2, x3, x4 और x हैं. इसी तरह हमने ग्राफ जो वर्टेक्स सेट है वो हमने यहाँ पे सेम लिया है, सॉरी 3 and x4.
लेकिन जब हम एज की बात करेंगे तो बाय डेफिनेशन सपोज मैं एक्स की बात करता हूँ तो एक्स जो है वो जी में x1 x2 और x4 के साथ एडजेसेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में ये x1 x2 और x4 के साथ एडजेसेंट नहीं है, जबकि x जो है वो x3 के साथ एडजेसेंट नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट में ये एडजेसेंट हो जाएंगे, यहाँ इन दोनों के दरमियान एक एज आ जाएगा। इसी तरह हम अगर x1 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं x1 जो है वो x2 और x के साथ एडजेसेंट है। कॉम्प्लीमेंट में ये एडजेसेंट नहीं है। x1 जो है वो x1 जो है x4 और x3 के साथ एज नहीं बना रहा है जी में, ये एजेस जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट में मौजूद हैं। तो इसी तरह जो हम बाकी एजेस भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जी कॉम्प्लीमेंट है। ऑर्डर साइज की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि जी का जो ऑर्डर है वो 5 है और जो साइज है वो 6 है, जबकि इसके कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर जो है वो सेम है क्योंकि हमने सेम सेट लिया हुआ है। साइज जो है वो 4 है। साइज कैसे आया है, जो एजेस हमारे पास ग्राफ जी में मौजूद थे उनके अलावा जितने भी एजेस बन रहे हैं वो हमने जी कॉम्प्लीमेंट में ले लिए हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है कंप्लीट ग्राफ की। अगर हम कंप्लीट ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास एक एम्प्टी ग्राफ आता है। एम्प्टी ग्राफ का मतलब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई एज नहीं है। एम्प्टी ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में हर दो वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक एज के ज़रिए मिले होते हैं। तो आप जब कॉम्प्लीमेंट में आएंगे तो हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसके दरमियान एज ना हो, तो हमारे पास एम्प्टी ग्राफ आएगा। ऑर्डर और साइज़ की बात करते हैं तो K5 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 5 है और साइज़ जो है वो 10 है। कॉम्प्लीमेंट की जब हम बात करेंगे तो ऑर्डर सेम रहेगा और साइज़ जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, जो आप नीचे हमारे पास एक टेबल गिवन है, तो टेबल के अंदर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का ऑर्डर और कॉम्प्लीमेंट का साइज़ के बारे में डिस्कशन है। हम बाय डेफिनेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट का जो ऑर्डर है वो सेम होगा क्योंकि हमारा वर्टेक्स सेट हमने सेम कंसीडर किया है। अगर हम एच साइज़ की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, जो कि फार्मूला है कि कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जी इंटू कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एच सेट ऑफ जी। ये फार्मूले के ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे ये कैसे बना है तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है जो उसका साइज़ का फार्मूला है। उसमें से हमारे पास जो ग्राफ के जो वर्टिसेस हैं जी के वो हम नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस कर देंगे तो जो हमें आंसर आएगा वो हमारे पास होगा कॉम्प्लीमेंट ग्राफ जो है वो उसका साइज़ होगा। तो इस फार्मूले की मदद से आप साइज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ग्राफ की। अगर हम कॉम्प्लीमेंट ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है और हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट में हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी। हमें वो ग्राफ जी का पता है, ग्राफ जी के प्रॉपर्टीज़ का पता है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट में जो डिग्री होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है, डिग्री ऑफ वी इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी -1 माइनस डिग्री ऑफ वी इन ग्राफ जी। तो ये हमारे पास जो है वो जनरलाइज फार्मूला है। अगर हम इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स x है, इसकी डिग्री 3 है। तो कॉम्प्लीमेंट में हम देखना चाह रहे हैं इसकी डिग्री क्या होगी। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस ग्राफ की बात करते हैं, इस ग्राफ का ऑर्डर जो है वो 5 है। 5 -1 माइनस जो है x की डिग्री हमारे पास 3 है। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1 है। तो कॉम्प्लीमेंट में इसकी डिग्री जो है 1 होनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 1 ही है। इसी तरह हम कर लेते हैं, ये हमारे पास एक वर्टेक्स y है, इसकी डिग्री आप देख सकते हैं 2 है। हम देखना चाह रहे हैं इस वर्टेक्स y की डिग्री जो है वो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगी। तो हम सेम फार्मूला जो है वो अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। हमारे पास ग्राफ का ऑर्डर -1 माइनस वर्टेक्स की डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो हमारे पास 2 है। तो आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स y की डिग्री कॉम्प्लीमेंट में जो है वो 2 है। तो इस फार्मूले की मदद से हम कॉम्प्लीमेंट में डिग्री किसी भी वर्टेक्स की डिग्री फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उस वर्टेक्स की डिग्री ग्राफ जी में पता है। तो अगर हम इस फार्मूले के बारे में डिस्कशन करने की ट्राई करें तो वेरी सिंपल फार्मूला है। बाय डेफिनेशन ये हमने कंक्लूड किया है कि एक्स वर्टेक्स जो है वो जिन वर्ड्स के साथ एज बना रहा है, ठीक है, वो एज जो है वो रिमूव हो जाएंगे। यानी कि जितनी डिग्री एक्स की जी में है वो माइनस हो जाएगी जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ में जो मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री होती है किसी भी वर्टेक्स की ये होती है
ऑर्डर ऑफ जी -1 होती है, उसमें से हमने वी की डिग्री को माइनस कर देना और वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में उस वर्टेक्स की डिग्री आ जाएगी। आई होप आपको ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी और प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और यूनिटी ऑपरेशन है, इसका नाम है सब डिवीजन ऑफ ग्राफ। अगर आसान लफ्ज़ में हम बात करें तो किसी भी ग्राफ के अंदर हम कुछ वर्ड्स के ऊपर या सब वर्ड्स के ऊपर कुछ एजेस के ऊपर नए वर्ड्स इंसर्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब डिवीजन ऑफ ग्राफ। रिपीट करता हूँ, हमारे पास एक ग्राफ है, उसका हम सब डिवीजन करना चाह रहे हैं, तो उसके कुछ एजेस पे हमने अपनी मर्जी से कुछ नए वर्सेस जो हैं एजिस के ऊपर कुछ नए वर्सेस इंसर्ट कर देने हैं, तो जो नया ग्राफ बनेगा उसे हम कहेंगे सब डिवीजन ऑफ ग्राफ जी, और इसकी नोटेशन होगी हमारे पास एस ऑफ जी। अगर हम बात करेंगे के सब डिवीजन क्या होती है किसी ग्राफ की, तो के सब डिवीजन का मतलब है कि हमने उस ग्राफ जी के हर एज के ऊपर के वर्सेस इंसर्ट करने हैं, तो जो नया ग्राफ बनेगा उसे हम कहेंगे के सब डिवाइडेड ग्राफ, और इसकी हमारे पास जो नोटेशन होगी वो एस के ऑफ जी होगी। ऑफ कोर्स के हमारे पास जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा। एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास एक ग्राफ जी के बना है, हम इसकी S2 ऑफ जी फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो के है वो 2 है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ जी में जितने भी एजेस थे उनमें हमने दो दो नए वर्ड्स जो हैं, जो रेड कलर के वर्ड्स जो हैं वो इंसर्ट कर दिए। हर एज के ऊपर हमने दो दो वर्ड्स जो हैं वो इंसर्ट किए हैं, तो हमारे पास जो नया ग्राफ बना है वो हमारे पास S2 ऑफ जी है। अगर हम ऑर्डर और साइज की बात करें तो हमारे पास जो ग्राफ जी है उसका ऑर्डर और साइज जो है वो सेम है 6 और S2 ऑफ जी की बात करें तो उसका ऑर्डर जो है वो 18 है, ठीक है, और साइज जो है वो भी हमारे पास 18 है। फॉर्चुनेटली ऑर्डर और साइज जो हमारे पास सेम आ गया है। अगर हम इसके जनरलाइज फार्मूले की बात करें तो एस के ऑफ जी का जनरलाइज फार्मूला हमारे पास है जी वर्टेक्स सेट ऑफ जी प्लस के टाइम्स एच सेट ऑफ जी। ये इस फार्मूले की बात करते हैं। ये सबसे पहले इस फार्मूले दो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स है इसकी बात करते हैं। वर्टेक्स सेट ऑफ जी कैसे आया है, आप देख सकते हैं ब्लैक डॉट्स जो हैं एस ऑफ जी में, ब्लैक डॉट्स जो हैं ये एग्जैक्टली उतने ही हैं जितने कि हमारे ग्राफ जी में है, यानी कि ग्राफ जी के सारे वर्ड्स तो यूज़ हो रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आए हैं वो कितने होंगे, क्योंकि हमने बात की है कि हमने के वर्ड्स अटैच करने या नया इंसर्ट करने हैं हर एज के ऊपर, तो के वर्ड्स जितने एक वर्टेक्स पे जितने एक एज पे आएंगे वो के मल्टीप्लाई बाय जितने भी एजेस आपके पास होंगे। तो ये सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास रेड डॉट्स जो हैं, रेड वर्ड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वर्टेक्स सेट ऑफ जी प्लस के टाइम्स एस सेट ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस के जी। इसी तरह अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है k प्लस 1 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ एच सेट ऑफ जी। तो ये हमारे पास साइज का फार्मूला है। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने K2 था और K2 की मदद से हमारे पास 3 एजेस आ गए हैं, ठीक है। तो जितनी आपने सब डिवीजन की है यानी K की वैल्यू जितनी है उससे एक ज़्यादा एजेस बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो एजेस हमें 3 दे रहे हैं और हर एज के ऊपर आपको देख सकते हैं 3 एजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो K प्लस 1, ठीक है, एक एज ज़्यादा दे रहा है और नंबर ऑफ एजेस जितने हैं वो हमने साथ में मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हमारे पास साइज का जनरलाइज फार्मूला है। इसी तरह हम जिस तरह लास्ट डेफिनेशन में हम डिस्कस किए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो नया ग्राफ आ गया है उसके अंदर वर्सेस की डिग्री क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के वर्सेस हैं। एक वो वर्टेक्स हैं जो जी में भी मौजूद हैं, और एक वो वर्सेस हैं जो नए वर्सेस हैं। अगर तो आप देखें इस एग्जाम्पल को तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक डॉट्स हैं इनकी डिग्री में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर एक्स की बात करें, एक्स की डिग्री जो है यहाँ पे भी 3 है और सब डिवाइडेड में भी 3 ही है। तो इसका जनरलाइज फार्मूला है कि अगर तो आपका वर्टेक्स है वो ग्राफ जी से बिलोंग कर रहा है, मतलब वही वर्टेक्स है जो जी में भी था, तो उसकी डिग्री सेम रहेगी, वही डिग्री रहेगी जो ग्राफ जी में है, ठीक है। अगर आप देख लें इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो सब डिवीजन में जाके भी ये 1 ही रही है। और अब जो आपने नए वर्टिसेस जो है वो इंसर्ट किए हैं उन सब की डिग्री 2 होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ग्राफ जी से नहीं बिलोंग कर रहा तो वो नया वर्टेक्स होगा, और नया वर्टेक्स है तो उसकी डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है। तो इसका मकसद यह है कि ग्राफ जी को देखते हुए आप सब डिवीजन ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो बता सकते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास यूनिटी ग्राफ ऑपरेशन है लाइन ग्राफ ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ जी है, हम इसका एक लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। लाइन ग्राफ के लिए सबसे हमें पहले वर्ड्स बताने पड़ेंगे, फिर एजेस बताने पड़ेंगे।
बताने पड़ेंगे कि एजेस कैसे बनते हैं। चलिए जी, ग्राफ जी है, ग्राफ जी है, हम इसका लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले लाइन ग्राफ के लिए हमारे पास ग्राफ जी के जो एजेस हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे वर्टिसेस के अंदर, ठीक है। जी के जो एजेस हैं उनको हमने कन्वर्ट कर लिया वर्टिसेस के अंदर, यानी कि हर एज जो है वो हमें एक वर्टेक्स देगा। वर्टिसेस आ गए हैं, ठीक है। अब इन दो वर्टिसेस के दरमियान एज कैसे आएगा? दो वर्टिसेस के दरमियान जो है वो एज आएगा इफ एंड ओनली इफ अगर उनके क्रॉसपॉन्डिंग एजेस जो हैं वो एडजेसेंट होंगे, यानी कि हमने हर एज को वर्टेक्स में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो दो वर्टिसेस जो हैं वो उनके दरमियान एज आएगा लाइन ग्राफ में अगर उनके क्रॉसपॉन्डिंग एजेस, यानी वो एज जिनकी मदद से वर्टिसेस बने हैं, अगर वो एजेस एडसेंट होंगे तो उन दो वर्ड्स के दरमियान में भी एज आ जाएगा। और फाइनली जो हमें ग्राफ मिलेगा वो हमारे पास लाइन ग्राफ ऑफ अ ग्राफ होगा और उसकी रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन हमारे पास एल ऑफ जी है। एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है जी है, हम इसका लाइन ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो हमने जैसे कि डेफिनेशन में देखा है कि लाइन ग्राफ में हर एज हमें वर्टेक्स देगा, तो हमने हर एज के ऊपर एक वर्टेक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप रेड डॉट्स जो हैं ये हमें न्यू वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्ड्स हमने बना लिए, हर एज के ऊपर हमने एक वर्टेक्स बना लिया है, तो ये हमारे पास वर्ड्स आ गए। अब हमने देखना है कि वर्ड्स के दरमियान एजेस कैसे आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दो एजेस जो हैं आपस में एडसेंट हैं। तो इन दो एजेस जो कि एडसेंट हैं तो इनकी मदद से या इनकी वजह से इन दो वर्ड्स पे इनके दरमियान में एक एज आ जाएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं, सपोज ये एज और ये एज जो है वो हमारे पास एडसेंट हैं, तो इनकी मदद से जो क्रॉसपॉन्डिंग इन एज के जो क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड्स है उनके दरमियान में भी एक एज आ जाए। सिमिलरली हम बात करते हैं इन दो वर्ड्स की बात कर लेते हैं कि इन दो वर्ड्स के दरमियान में एज क्यों है। इन दो वर्ड्स के दरमियान एज इसलिए है कि ये जो हमारे पास एज है और ये एज जो है वो एडसेंट है। तो अगर एज एडसेंट है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग वर्ड्स के दरमियान भी एज आ जाएगा, एज आ जाएगा। तो इसी तरह बाकी वर्ड्स भी हमने ड्रा कर लिया और हमारे पास फाइनली जो ग्राफ आया है वो हमारे पास ये ग्राफ आया है एल ऑफ जी। तो ये हमारे पास लाइन ग्राफ ऑफ ग्राफ जी है। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ग्राफ जी का ऑर्डर 5 है, इसका साइज जो है वो हमारे पास 8 है। लाइन ग्राफ की बात करते हैं तो लाइन ग्राफ का ऑर्डर एग्जैक्टली वही होगा जो हमारे पास ग्राफ जी में नंबर ऑफ एजेस होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका साइज 8 है और लाइन ग्राफ का ऑर्डर 8 है, ठीक है, क्योंकि हमने एजेस को कन्वर्ट किया था वर्ड्स के अंदर में, नंबर वर्ड्स में। और लाइन ग्राफ का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 18 है। जनरलाइज अगर हमारे पास बात करते हैं तो ऑर्डर जो है वो लाइन ग्राफ का एग्जैक्टली वही होगा जो जी का साइज होगा। और हम बात करते हैं साइज की, लाइन ग्राफ के साइज की, तो आपने क्या करना है कि आपके ग्राफ जी में जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री के ऊपर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है हर वर्टेक्स की ऊपर और उनको सम कर लेना है। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास लाइन ग्राफ का जो है वो साइज आ जाएगा। अगर हम इसको ट्राई करें इसके ऊपर अप्लाई करने की, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वर्टेक्स की डिग्री जो है 1 2 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमने अभी ये चीज़ अप्लाई की है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक वर्टेक्स पे अप्लाई की है, चूंकि इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो यहाँ पर टोटल 4 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 3 है। तो मैं यहाँ पे सम के बजाय उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस एक बीच वाला वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है, ठीक है। 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ से मिलेगा जी 6 डिवाइडेड बाई 2 3 12 प्लस 3 इंटू 12 प्लस 6, तो हमारे पास आंसर है 18। यस, तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस जो है वो सेम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। तो ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है लाइन ग्राफ के साइज फाइंड करने का। अब हम बात करते हैं जी डिग्री की, कि हमारे पास लाइन ग्राफ आ गया। अब हम लाइन ग्राफ के वर्सेस की डिग्री को फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर हमें जी के वर्सेस की डिग्री का आइडिया है, हमारे पास एक एच एक्स वाई है जी में, इसका क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स जो है वो v है लाइन ग्राफ में, क्योंकि हमने h को कन्वर्ट किया है वर्टेक्स में। तो जो नया वर्टेक्स v बना है उसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी लाइन ग्राफ में। तो आपने क्या करना है, क्योंकि एक h के हैं उसके दो एंड वर्ड्स हैं x और y, तो डिग्री ऑफ x इन g प्लस डिग्री ऑफ y इन g माइनस 2। तो ये इस फॉर्मूले की मदद से हम लाइन ग्राफ के किसी भी वर्टेक्स
की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्टेक्स एक एज ई है, इसके एंड पॉइंट एक्स और वाई हैं, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वर्टेक्स हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास ये बन रहा है, वी बन रहा है। ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि इस v की डिग्री फाइंड करें, इस v की डिग्री क्या आएगी। ठीक है, v की डिग्री क्या होगी, तो आप देख सकते हैं इसकी डिग्री हमारे पास x की डिग्री 3 है, दूसरे एंड की डिग्री 4 है, और फार्मूले के मुताबिक हमने -2 करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो आप देख सकते हैं कि v की डिग्री एग्जैक्टली हमारे पास 5 है। इसी तरह की मैं बात करूं कि हम इस वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी कि इस वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग एज के ऊपर जाएंगे। ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एज है, तो आप देख सकते हैं एक एंड की डिग्री जो है वो 3 है, 4 है। अगेन हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसकी डिग्री भी जो है वो 5 आएगी। और हम यस इस वर्टेक्स की बात करते हैं, इस वर्टेक्स की डिग्री 4 कैसे है, तो हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग एज पे जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एज में आप देख सकते हैं एक साइड की डिग्री 3 प्लस जो सेकंड एंड है उसकी भी डिग्री 3 -2 = 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से अगर आपको ग्राफ जी की वर्टेक्स की डिग्री पता है, तो आप लाइन ग्राफ के किसी भी वर्टेक्स की डिग्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, हमारे पास कुछ यूनियन ऑपरेशन की हमने बात की थी। अब हम आते हैं बाइनरी ग्राफ ऑपरेशन के ऊपर। बाइनरी का मतलब जिसने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मैं अब दो ग्राफ जो हैं वो यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ ग्राफ की। ठीक है, हमारे पास दो ग्राफ हैं G1 और G2, हम इनका सम ग्राफ फाइंड करना चाह रहे हैं। इसकी नोटेशन हमारे पास G1 प्लस G2 होगी। किसी भी ग्राफ के लिए आप नए ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले वर्टेक्स सेट चाहिए होता है कि वो कैसे किस तरह बन रहा है, उसके बाद एजेस चाहिए होते हैं। तो G1 प्लस और G1 प्लस G2 का जो वर्टेक्स सेट होगा वो हमारे पास जो वर्टेक्स सेट ऑफ G1 यूनियन वर्टेक्स ऑफ G2, यानी इसका मतलब है कि हमने G1 के जितने वर्टिसेस हैं और G2 के जितने वर्ड्स हैं उन सबको हमने ये यूज़ करना है, उन सबको हमने ले लेना है, उनका यूनियन लिया। तो ये हमारे पास है सम का G1 प्लस G2 का वर्टेक्स सेट है। अब एजेस कौन से हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एस सेट है। G1 के तमाम एजेस जो हैं वो ऐसे एज इट इज़ जो है वो G1 प्लस G2 में आ जाएंगे, और इसी तरह G2 के तमाम एजेस भी जो है वो हमारे सम में आ जाएंगे। G1 और G2 यानी कि कंप्लीट एज इट इज जो है वो उठ के हमारे पास सम में आ जाएगा। मजीद हमारे पास क्या आएंगे, मजीद हमारे पास इस तरह आएगा कि G1 का हर वर्टेक्स जो है वो G2 के हर वर्टेक्स के साथ एज बनाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं YZ तमाम एजेस आएंगे, YZ के एज जिसका एक एंड जो है वो G1 में होगा और दूसरा एंड जो है वो G2 में होगा। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा एजेस आएंगे। ये एक्स्ट्रा एजेस कौन से होंगे, जो G1 के हर वर्टेक्स को G2 के हर वर्टेक्स के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास सम ऑफ ग्राफ्स है, इसको हम ज्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, ज्वाइन ऑफ ग्राफ है, सम ऑफ ग्राफ है। इस चीज़ को हम ग्राफ एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ G1 है, आप देख सकते हैं, ग्राफ G2 है, इनका हम सम फाइंड करना चाह रहे हैं G1 प्लस G2। आप देख सकते हैं कि G1 ग्राफ पूरे का पूरा एज इट इज आ गया अपने वर्टिसेस और एजेस के साथ। इसी तरह ग्राफ G2 है वो भी पूरे का पूरा एज इट इज आ गया अपने वर्टिसेस और एजेस के साथ। तो जो ग्रीन कलर के हमारे पास एजेस हैं ये हमारे पास न्यू एजेस हैं। ठीक है, अगर मैं x की बात करता हूँ तो x ने तमाम G2 के एजेस के साथ एडसेंट होना है, मिलना है। आप देख सकते हैं ये एजेस ग्रीन जो है वहाँ से, क्योंकि 4 हमारे पास वर्टिसेस G2 में हैं तो यहाँ से 4 एजेस जो हैं वो निकल रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इस एज की वर्टेक्स की बात करूँगा, ये भी तमाम वर्टिसेस से मिला हुआ है, और ये वर्टेक्स जो है ये भी तमाम G2 के वर्टिसेस से मिला हुआ है। तो फाइनली हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास ज्वाइन या सम होगा G1 प्लस G1 और G2 ग्राफ का। आई होप डेफिनेशन क्लियर है। तो उसके ऑर्डर और साइज की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास नया ग्राफ G1 प्लस G2 बना है इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो बाय डेफिनेशन हमने दोनों के वर्टेक्स सेट ले लिए थे, तो कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G2 यानी कि G1 का ऑर्डर प्लस G2 का ऑर्डर को हमने ऐड कर लेना, तो हमारे पास G1 प्लस G2 का ऑर्डर आ जाएगा। ये फार्मूला है। साइज की बात करेंगे तो हमने बाय डेफिनेशन देखा था G1 के तमाम एजेस की कार्डिनलिटी, G2 के एज सेट की कार्डिनलिटी, यानी कि हमने दोनों के साइज को ऐड करना है, प्लस जो हमारे पास एक्स्ट्रा एजेस आए थे यानी ग्रीन वाले एजेस जो हैं वो कितने आएंगे, वो हमारे इतने आएंगे कि हमने G1 के हर वर्टेक्स को G2 के हर वर्टेक्स के साथ अटैच करना है। तो ये हमारे पास हो सकता है कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1 मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G2। तो ये हमारे पास साइज हो जाएगा कि साइज
of m1 plus size of m2 plus cardinality of g1 multiply by vertex set of g1 plus cardinality of vertex set of g2। ये हमारे पास cardinality है, साइज है। तो इस जनरलाइज फार्मूले की मदद से आप साइज फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसी की बात करूं तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो आप देख सकते हैं, इस ग्राफ का ऑर्डर जो है वो 4 है, इस ग्राफ का ऑर्डर जो है वो 3 है। तो टोटल ऑर्डर हमारे पास है, इस ग्राफ का जो ऑर्डर है वो 7 है। इसी तरह अगर हम साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका साइज जो है वो 3 है। एस फॉर साइज, इसका साइज भी जो है वो 3 है। अगर मैं इसके साइज की बात करूंगा तो साइज मीन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस जितने वर्सेस इधर हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो 12 प्लस 6 18। ठीक है, तो हमारे पास जो g1 प्लस g2 है इसके अंदर इसका साइज जो है वो 18 है। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिसेस की डिग्री की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमने बाय डेफिनेशन g1 पूरा लिया हुआ है, g2 पूरा लिया हुआ है। ठीक है, तो और g1 के साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा एजेस भी g1 के वर्टिस के साथ कुछ एक्स्ट्रा एजेस आए। वो एजेस कितने आए हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। अगर हम इस सेट x की बात करते हैं तो x सेट में की डिग्री यहाँ पे 2 है, g1 के अंदर अगर 2 है तो आप देख सकते हैं कि g1 प्लस g2 में 6 है। कैसे 6 है? 2 तो ऑफ कोर्स इसकी g1 की वजह से है, इसकी डिग्री 2। फर्दर हमने इस x को 4 वर्टिस के साथ ज्वाइन किया है क्योंकि g2 का ऑर्डर 4 था। अगर g2 का ऑर्डर 4 की बजाय 5 होता तो हम 5 वर्टिस के साथ अटैच करते, 6 होता तो 6 वर्टिस के साथ अटैच करते। चूंकि यहाँ पे 4 ऑर्डर था g2 का तो 4 वर्टिस के साथ अटैच किया। ऑलरेडी इसकी डिग्री 2 थी तो 4 प्लस 2 जो है उसकी डिग्री 6 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एक वर्टेक्स g1 से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि y है, इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है, लेकिन इस y की डिग्री जो है वो g1 प्लस g2 में 4 हो गई है। ठीक है, 4 कैसे हुई है? क्योंकि इस वर्टेक्स ने g1 के तमाम वर्टिसेस से ज्वाइन होना है, मिलना है, एच बनाना है, तो इसकी डिग्री उतनी ऐड हो जाएगी जितना g1 का ऑर्डर होगा। जनरलाइज वे में अगर हम देखें, अगर एक वर्टेक्स g1 से बिलोंग कर रहा है तो उसकी जितनी डिग्री g1 में होगी प्लस g2 का जितना ऑर्डर होगा, ये हमारे पास फार्मूला होगा। और अगर हमारे पास ग्राफ वर्टेक्स जो है वो g2 से बिलोंग कर रहा है तो g2 में उसकी जितनी डिग्री होगी प्लस उस g1 का जितना ऑर्डर होगा, ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला होगा। किसी भी वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करनी है ज्वाइन में तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, डबल ग्राफ। अगर हम किसी ग्राफ g का डबल ग्राफ फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसकी नोटेशन हमारे पास होगी d ऑफ g। और ये कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? हमारे पास एक ग्राफ g है, हम ग्राफ g लेंगे, उसी की एक कॉपी g डैश ले लेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि हमारे पास g का कोई भी वर्टेक्स है तो उस वर्टेक्स की एक कॉपी होगी u डैश जो कि g डैश में होगी। ठीक है, तो एक ग्राफ g लिया, उसकी एक कॉपी हमने ली है, उसकी हमने कॉपी ली है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह रहे हैं कि g के हर वर्टेक्स की कॉपी जो है एक मौजूद होगी g डैश के अंदर। u है तो उसकी कॉपी u डैश होगी। और अब इन g और g डैश के वर्टेक्स को हमने मिलाना कैसे है? तो g का कोई भी वर्टेक्स u है, हमने u डैश के g डैश में u डैश के नेबर से हमने u को जो है वो मिला देना है, उनके दरमियान एज है वो हमने बना देना है, इंसर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास डबल ग्राफ की डेफिनेशन है। इसको अगर हम एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं, हमारे पास एक ग्राफ g है। ठीक है, हमने इसका डबल ग्राफ बनाना है तो हमने ग्राफ g को एज इट इज लिया, इसी की एक हमने कॉपी ले ली। तो आप देख सकते हैं x1 हमारे पास एक वर्टेक्स है, तो इसकी x1 की कॉपी x1 डैश है, x की कॉपी जो है वो x डैश है, इस तरह x2 की कॉपी हमारे पास x2 डैश मौजूद है। अब हम इनके एजेस किस तरह बनाएंगे, बाय डेफिनेशन देखते हैं। बाय डेफिनेशन हमने डिस्कस किया है कि x1 जो हमारे पास वर्टेक्स होगा उसकी जो कॉपी में जो उसका x1 की जो कॉपी है x1 डैश, उसके नेबर से हमने मिलाना है। तो हमने इसके नेबर से x डैश को मिला दिया है। x की बात करेंगे तो x हमारे पास g में है, इसकी हम कॉपी जो है वो x डैश है, x डैश की जो नेबर है वो x1 डैश और x2 डैश है। x को हमने x डैश के नेबर से मिला दिया, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह x2 है हमारे पास,
x2 को हमने x2 डैश के नेबर से मिला दिया। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा फाइनली वो हमारे पास डबल ग्राफ ऑफ जी होगा। हम जी के अगर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो 4 है, उसका साइज हमारे पास 3 है। डबल ग्राफ में आप देख सकते हैं जो वर्टेक्स है वो 2 टाइम्स हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी कॉपी ली है। और हम साइज़ की बात करेंगे तो उसका जो साइज़ है वो 4 टाइम्स है, ठीक है, जी से 4 टाइम्स है और साइज़ 12 है। तो आप देख सकते हैं इजीली है कि ऑर्डर का जो फार्मूला है वो 2 टाइम ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ जी। साइज जो है वो हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स एज सेट ऑफ जी, यानी 4 टाइम साइज ऑफ जी। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 टाइम जो एजेस आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जी के तमाम एजेस हमने यूज़ किए हैं, और 1 टाइम हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं, और 2 टाइम जो एजेस की कार्डिनलिटी आ रही है वो हमारे पास यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइम साइज जो है वो हमारे पास डबल ग्राफ का हो जाएगा अगर हमारे ग्राफ जी जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम डिग्रीज की बात करते हैं। तो हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है, बाय डेफिनेशन क्लियर है कि हमारे पास कि किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री है वो जी में जो भी डिग्री है वो उसका डबल हो जाएगा। डबल ग्राफ में जो है उसकी डिग्री जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक वर्टेक्स है जी, इसकी डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो इसी की डिग्री डबल ग्राफ में क्या है 4 है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 है। अगर हम x1 की बात करेंगे यहाँ पे 1 है और इसकी डिग्री यहाँ पे 2 हो गई है, ठीक है, 2 इंटू 1 2 टाइम्स हो गई है। तो इसी तरह आप इसकी कॉपीज की बात करेंगे तो कॉपीज की डिग्री और ओरिजिनल वर्टेक्स की डिग्री सेम हो गई। आप देख सकते हैं x1 डैश और x1 डिग्री 2 है, इस तरह x डैश और x की डिग्री 4 है, x2 डैश और x2 की डिग्री हमारे पास 4 है। तो इस जनरलाइज फार्मूले की मदद से आप किसी भी वर्टेक्स की डिग्री जो है वो फाइंड कर सकते हैं डबल ग्राफ में। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन है जो कि कोरोना प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ्स है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ग्राफ हैं, G1 और G2। कोरोना प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं G1 सर्कल G2 से जी। लेकिन कोरोना प्रोडक्ट बनेगा कैसे है, उसके लिए हमें कोरोना प्रोडक्ट ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें G2 की इतनी कॉपीज लेनी पड़ेंगी जितना G1 का ऑर्डर होगा। रिपीट कर रहा हूँ, G2 की इतनी कॉपीज लेनी पड़ेंगी जितना G1 का ऑर्डर होगा। हमारे पास कॉपीज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि G1 के जितने वर्सेस हैं हर वर्टेक्स के क्रॉसपॉन्ड एक G2 की कॉपी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। G2 की कॉपी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है G1 के हर वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे कि G1 के जितने भी एजेस हैं हर एज को अपनी क्रॉसपॉन्डिंग कॉपी के हर वर्टेक्स से अटैच कर देना है, यानी उनको एज से ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास जो फाइनल ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कोरोना प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ होगा। चलें जी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास G1 है ग्राफ, G2 ग्राफ है, इसका हमने कोरोना प्रोडक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। जिस तरह डेफिनेशन में गिवन है कि G2 की कॉपीज लेनी है कितनी, जितना G1 का ऑर्डर है। G1 का ऑर्डर 3 है तो 3 कॉपीज हमारे पास आ गई हैं। तो ये हमारे पास 3 कॉपीज हैं, G1 G2 एंड G3, ये हमारे पास 3 कॉपीज आ गई हैं। नेक्स्ट हमने हमारी लाइन में पढ़ा है कि हर कॉपी हर वर्टेक्स को अपनी क्रॉसपॉन्डिंग कॉपी के हर वर्टेक्स से अटैच कर देना है। सपोज इस वर्टेक्स की ये कॉपी है तो आप देख सकते हैं कि हमने इस वर्टेक्स को इस कॉपी के हर वर्टेक्स से अटैच कर दिया। ये हमारे पास वर्टेक्स है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग कॉपी के हर वर्टेक्स से हमने इसको जो है वो ज्वाइन कर दिया है एंड सो ऑन। इसी तरह हमने G2 में किया है। तो फाइनल ग्राफ जो है वो हमारे पास कोरोना प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2 है। G1 का आप ऑर्डर देख सकते हैं 3 है, G4 का ऑर्डर 4 है, लेकिन साइज दोनों का 3 है। कोरोना प्रोडक्ट का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वो 15 है और इसके साइज की बात करें तो वो हमारे पास 24 है। देखते हैं जनरलाइज फार्मूला हमारे पास ऑर्डर और साइज का क्या है। अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन के जरिए थोड़ा एक्सप्लेन करने की चलिए तो हमारे पास ये फार्मूला है ऑर्डर का, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1 मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो टर्म है ये कैसे आई है। बाय डेफिनेशन G2 की उतनी कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी जितना G1 का ऑर्डर होगा, ठीक है। सपोज G1 का ऑर्डर 3 है तो 3 कॉपीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से ये टर्म हमारे पास आई है।
प्लस आप देख सकते हैं ब्लू कलर में कोरोना प्रोडक्ट में ब्लू कलर में भी वर्टिसेस मौजूद हैं जो कि G1 की कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉपीज की वजह से ये हमारे पास जो है वो G1 के ओरिजिनल वर्टिसेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑर्डर आ जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास टाइप है G1 नॉट G2 का। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास टाइप है, ये हमारे पास आ जाएगा G1 नॉट G2 का, ये हमारे पास आ जाएगा, साइज आ जाएगा, ठीक है। साइज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कार्डिनैलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1 मल्टीप्लाई बाय कार्डिनैलिटी ऑफ एच सेट ऑफ G2 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ G1 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1 मल्टीप्लाई बाय टू कार्डिनैलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G2। यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स हमें गिवन है, जरा देखते हैं ये फर्स्ट टर्म कैसे आई है। फर्स्ट टर्म हमारे पास ऐसे आई है कि हमें पता है कि हर वर्टेक्स के अगेंस्ट हमारे पास एक कॉपी एग्जिस्ट करेगी और कॉपी में जितने एजेस होंगे वो सारे के सारे हम कंसीडर करेंगे। तो जितने वर्टिसेस हैं हर एक की के अगेंस्ट कॉपी है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्डर को, G1 के ऑर्डर को साइज के साथ। प्लस आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास G1 के तमाम एजेस भी मौजूद हैं, यानी G1 का जो साइज है वो एज इट इज प्लस हो रहा है। और फर्दर हमारे पास नए जो एजेस आए हैं, यानी इस वर्टेक्स को हमने तमाम से मल्टीप्लाई किया है, तो इस वर्टेक्स को यानी कि G1 के हर वर्टेक्स को G2 की हर कॉपी के वर्टेक्स से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास जो है यह आंसर हमारे पास साइज का आ रहा है। तो ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास टॉपिक हमारे पास है कि कोरोना प्रोडक्ट में डिग्री क्या होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के वर्टिसेस हैं, एक वो वर्टिसेस हैं जो G1 से बिलोंग कर रहे हैं ब्लू कलर वाले, वो वर्टिसेस दूसरे टाइप के जो G2 से बिलोंग कर रहे हैं जो पर्पल हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक वर्टेक्स G1 में है, G1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कोरोना प्रोडक्ट में G1 से बिलोंग कर रहा है, तो उसकी डिग्री क्या होगी। सपोज एक्स में एक्स है, इसकी डिग्री 2 है, कोरोना प्रोडक्ट में इसकी डिग्री जो है वो 6 हो गई है। 6 क्यों हुई है, हम देख सकते हैं कि इसकी वो डिग्री जो G में थी वो तो एज इट इज है, प्लस इस वर्टेक्स को हमने 4 वर्ड से और ज्वाइन किया। 4 से क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि G2 का ऑर्डर 4 था। अगर G2 का ऑर्डर 4 की बजाय 10 होता तो हम 10 से 10 वर्ड एजेस और अटैच करते, जिससे इसकी डिग्री जो है वो 10+2 हो जाती। अभी 4 था तो 4+2 6 हो गई, यानी कि G1 में अगर कोई वर्टेक्स बिलोंग कर रहा है तो उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ V इन G1 प्लस ऑर्डर ऑफ G2, यानी G2 का जितना ऑर्डर होगा वो हमने उसकी डिग्री में ऐड कर लेना है, तो हमारे पास G1 के किसी भी वर्टेक्स की डिग्री आ जाएगी। और अगर हमारा वर्टेक्स G1 से नहीं बल्कि G2 की किसी कॉपी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, फर्ज कर लेंगे हमारे पास G2 की कॉपी है यानी Y है, ये हमारे पास एक वर्टेक्स Y है, इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है। आप देख सकते हैं कि कोरोना प्रोडक्ट में इसकी डिग्री 2 हो गई है, क्योंकि इस वर्टेक्स ने सिर्फ एक ही वर्टेक्स से मिलना है, ठीक है। तो जितनी इसकी डिग्री होगी +1, ठीक है। अगर तो आपका वर्टेक्स G2 से बिलोंग कर रहा है तो उसकी डिग्री के अंदर आपने +1 कर लेना है, वो उसकी डिग्री हो जाएगी कोरोना प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला था डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन कोरोना प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल ऑपरेशन ग्राफ ऑपरेशन है हमारे लेक्चर का है। इसके अलावा बेशुमार किस्म के यूनिट और बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया है। एनीवे हमारे पास लेक्चर का जो लास्ट ऑपरेशन है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी अब ग्राफ ऑपरेशन जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि हमारे पास G1 और G2 हमारे पास ग्राफ्स हैं, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसकी नोटेशन हमारे पास होगी G1 स्क्वायर G2। अगर हम इसके वर्टेक्स सेट की बात करेंगे तो आपने G1 के वर्टेक्स सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट G2 के वर्टेक्स सेट से ले लेना है। तो ये हमारे पास जो वर्टिसेस बनेंगे ये हमारे पास वर्टेक्स सेट बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन हमने वर्टेक्स सेट ऑफ G1 मल्टीप्लाई बाय वर्टेक्स सेट ऑफ G2 यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। इस वर्टेक्स सेट में वर्टिसेस किस तरह के होंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वर्टिसेस होंगे। जो पहला कंपोनेंट है वो G1 से बिलोंग करेगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो G2 से बिलोंग करेगा। यानी कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो वर्टिसेस होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। अब
अगर हमारे पास दो वर्टिसेस हैं x1 x2 और y1 और y2, तो इनके दरमियान एजेस अब कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो हमारे पास दो कंडीशन है, यानी कि x1 x2 और y1 y2 हमारे पास दो वर्टिसेस हैं, ठीक है। इनके दरमियान एज कब आएगा? एज इस तरह आएगा कि पहले कंपोनेंट जो है वो इक्वल हो, इक्वल का मतलब है सेम हो, ठीक है। पहले कंपोनेंट जो है वो सेम हो और दूसरे कंपोनेंट जो है वो G2 के अंदर एज बना रहे हों, तो इन दो ऑर्डर पेयर के दरमियान, इन दो वर्टिसेस के दरमियान एज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले कंपोनेंट सेम है, दूसरे कंपोनेंट एज बना रहे हैं G2 के अंदर, या फिर दूसरे कंपोनेंट सेम हो और पहले कंपोनेंट जो है वो G1 के अंदर एज बना रहे हों, तो भी हम इन दो वर्ड्स के दरमियान एज जो है वो बना देंगे। इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस वर्टेक्स के दरमियान एज आ जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास ग्राफ G1 है, 4 वर्सेस हैं, ग्राफ G2 है, इसके अंदर 3 वर्सेस हैं। हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो हमारे पास कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने वर्टेक्स सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। कैसे लेना है? हम उसको ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। W1 X1 Y1 Z1 Z2 Y2 X2, ये दो हमारे पास सेट हैं। इनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो W1 Z2 W2 W1 Y2 W1 X2, इस तरह X1 Z2 X1 Y2 X1 X2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास VG1 क्रॉस VG2 यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया सेट ऑफ वर्टिसेस का। अब इनके दरमियान हमने एजेस जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। एजेस कैसे आएंगे? हमने अपनी कंडीशन को जो है वो जेन में रखना है। हमने इन दो कंडीशन को अपनी जेन में रखना है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एज और ये एज कैसे बना, इन दोनों के दरमियान एज कैसे बना। अगर आप देखें तो W1 यानी पहला कंपोनेंट जो है वो सेम है Z2 और Y2, पहला कंपोनेंट सेम है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो G2 में एज बना रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी X1 X2 पहला कंपोनेंट सेम है और दूसरा कंपोनेंट G2 में एज बना रहा है। तो इस वजह से इन दोनों वर्सेस के दरमियान, इन दो ऑर्डर पेयर के दरमियान हमारे पास एक एज आ गया है। आगे बात करते हैं कि ये एज कैसे आया। तो अगेन आप देखें पहला कंपोनेंट जो है वो एज बना सेम है और दूसरा कंपोनेंट जो है X2 और Y2 G2 में एज बना रहे हैं, इसलिए ये एज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब देखते हैं कि इन दो वर्सेस के दरमियान में एज क्यों नहीं है। इन दो वर्सेस के दरमियान में एज क्यों नहीं है देखते हैं। पहला कंपोनेंट तो सेम है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं Z2 और X2 जो है वो G2 में एज नहीं बना रहे हैं। एज नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एज नहीं आया है। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी जो जहाँ फुलफिल हो रही थी, हमने उसको एज इंसर्ट किए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि ये एजेस कैसे आए हैं। आप यहाँ पे देखें गौर से तो यहाँ पे Z2 और Z2 दूसरे कंपोनेंट जो है वो सेम है, ठीक है। और पहले कंपोनेंट W1 और X1 जो है वो G1 में एज बना रहे हैं, यानी सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये एजेस हमारे पास यहाँ से आ जाए। आप देख सकते हैं W1 इन दो वर्ड्स के दरमियान में एज क्यों नहीं है, यानी ये एज क्यों नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि W1 और X1 ना ही सेम है और ना ही वो G1 में एज बना रहे हैं, G1 में एज बना रहे हैं, G1 में एज बना रहे हैं, इसलिए ये एज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आपने बेसिकली इन दो कंडीशन को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि कब एज बनना है कब एज नहीं बनना है, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी दो ग्राफ का बना सकते हैं। आई होप यह डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। थोड़ा सा इसके ऑर्डर और साइज की तरफ चलते हैं। अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो बाय डेफिनेशन इसका जो ऑर्डर है वो कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1 मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G2। ग्राफ की मदद से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 4 है, इसका ऑर्डर 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा जो कि 12 है। एच की बात करेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ एस सेट ऑफ G1 मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एस सेट ऑफ G2 मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G1। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है और तो हमारे पास जो है वो साइज आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर मैं इस पहली टर्म की बात करूं ये क्यों आई है, कैसे ये आई है, तो आप देख सकते हैं कि पहली टर्म हमारे पास इस रो की वजह से आई है और ये रो कितनी दफ़ा आ रही है, ये रो एग्जैक्टली उतनी टाइम्स आ रही है जितने हमारे पास G2 का ऑर्डर है। और मैं अगर सेकंड टर्म की बात करूँ ये कैसे आया, तो ये टर्म हमारे पास एग्जैक्टली इन कॉलम की वजह से आई है, ठीक है। और ये कॉलम
उतनी बार आए हैं जितनी बार हमारे पास ये एजेस उतनी बार आए हैं जितनी बार हमारे पास G1 का ऑर्डर है। इस तरह अगर हम बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी या कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला है कि डिग्री ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर होते हैं तो ये एक वर्टेक्स है बेसिकली। तो इस वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, तो आपने क्या करना है कि हमारे पास एक्स की जो डिग्री G1 में होगी प्लस वाई की जो डिग्री है वो G2 में होगी, उन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। तो हमारे पास उस वर्टेक्स की या उस ऑर्डर पेयर की जो है वो हमारे पास डिग्री कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्सेस G1 में एक्स के साथ अटैच हैं और जितने भी वर्सेस G2 में वाई के साथ अटैच हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा, और डिग्रीज को हम ऐड करेंगे तो उस ऑर्डर पेयर की डिग्री जो है वो हमारे पास बन जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल से को के ज़रिए देखना चाहते हैं तो ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है Z1 Y2। हम इसकी डिग्री फाइंड करना चाह रहे हैं कि इस वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी। तो हमने देखना है कि Z1 की डिग्री G1 में क्या है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 है। Y2 की डिग्री जो है वो Z2 में है, क्या है वो हमारे पास 2 है। इन दोनों को डिग्री को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ रहा है। इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ कि मैं इस वर्टेक्स की डिग्री चेक करना चाह रहा हूँ, यानी X1 Y2 की डिग्री चेक करना चाह रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि X1 की डिग्री जो है वो G1 में क्या है, यस इट इज़ 2, और Y2 की डिग्री G2 में क्या है, यस इट इज़ 2। तो इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करने का। ये हमारे पास लास्ट हमारे पास हमारा ग्राफ ऑपरेशन था। इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। पहली एक्सरसाइज हमें ये कह रही है कि हमारे पास एक ग्राफ C5 है, हम इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास कौन सा फेमस ग्राफ आएगा, आपने ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास S6 है, यानी स्टार ग्राफ ऑन 6 वर्टिसेस है, उसका आपने डबल ग्राफ बनाना है और बताना है कि हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने अप्लाई करना है, दो वर्सेस C10 आपका G1 होगा और P3 आपका G2 होगा। आपने इसके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को दोबारा समझना है और इन दो ग्राफ के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है और देखना है कि आपके पास कौन सा ग्राफ आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको है जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया है कि हमारे पास बेशुमार किस्म के यूनरी और बाइनरी ग्राफ ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं। हमने उनमें से चंद जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आपके असाइनमेंट लाजमी तौर पे ये है कि आपने गूगल पे इंटरनेट पे सर्च करना है एटलीस्ट 3 यूनरी ऑपरेशन नए जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं उनको आपने सर्च करना है, उनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है और उनको राइट करना है। इसी तरह 3 बाइनरी ऑपरेशन भी आपने सर्च करने हैं। मैं ऑल अगेन बता रहा हूँ कि ये आपको बड़ी छोटी सी असाइनमेंट दी है कि आप इजीली गूगल कर सकते हैं, आपको बेशुमार किस्म के यूनरी और बाइनरी ऑपरेशन जो हैं वो मिल जाएंगे। उनमें से कोई भी 3 आपने ले लेने हैं, उनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, कुछ एग्जाम्पल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है और कोशिश करनी है कि अगर आप उनका जनरलाइज वे में ऑर्डर साइज और डिग्री ऑफ वर्सेस जो है उनका फार्मूला बना सकें। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास बस इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 में फर्दर इस सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।